नेहा, नेहा माँ आई है। क्या? ये बुढ़िया फिर से आ गई यहाँ पे? इसको गांव में कोई काम नहीं है क्या, या फिर इसे गांव में कोई रखता नहीं है इसकी हरकतों की वजह से, जो यहाँ पे जब देखो तब मुंह उठा के आ जाती है? अरे कितनी बदतमीज और बेशरम है। इतना सब सुनने के बाद ना, अगर इसकी जगह कोई और होता ना तो मर ही जाता। लेकिन इस बेशरम को देखो, जब देखो तब यहाँ पर मुंह उठा के आ जाती है। दी एक काम करो, इसको घर के अंदर लाने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर से ही बाहर भगाओ इसे। ओ, ये बुढ़िया अपाहिज भी हो गई। ये तो बहुत अच्छा हुआ। जो इसने किया है ना, उसके लिए अगर ये मर भी जाएगी ना, फिर भी मेरी नजरों में ये कभी अच्छी नहीं बन सकती। एक नंबर की नीचे नीच। दी, मुझे तो लग रहा है ना ये ड्रामे कर रही होगी अपाहिज होने का, क्योंकि आप इसकी बातों में आ जाओगी, इसे अच्छे से पता है। और गांव में इससे काम होता नहीं होगा, इतने आलीशान घर में जो रहना है इस बुढ़िया को, इसलिए तो इसने मेरे पापा से शादी की थी। बदतमीज कहीं की। नेहा, क्या बोल रही है तू? क्या हो गया है तुझे? दी, आपको हो क्या गया है? क्यों इस बुढ़िया के लिए इतनी हमदर्दी है आपके अंदर? आप भूल गई क्या इसकी वजह से हमारी जिंदगी में क्या क्या हुआ है? हमारे पापा हमसे दूर हो गए इस बुढ़िया की वजह से, और हमारी माँ की जगह ले ली है इस बुढ़िया ने। मैं इस बुढ़िया को ना 1% बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप चाहे जो मानो इसे, पता नहीं क्या है, माँ बना लिया है उसको सीधा। नेहा, माँ बनाई नहीं, माँ का दर्जा दिया है। हमारे पापा ने शादी करी थी इनसे। नेहा, एक बात बता, इन सब चीजों में इनकी क्या गलती है? गलती तो हमारे पापा की है ना। हमारे पापा ने दूसरी शादी करी थी ना। लेकिन इनको पता था ना, क्यों उनके 2 बच्चे भी हैं, 2 बेटियां हैं, फिर भी क्यों शादी की थी इन्होंने? ताकि ये प्रॉपर्टी इनके नाम हो सके। एक नंबर की लालची है ये। इसे पता था हमारे पापा बहुत ज्यादा अमीर हैं, अच्छी खासी कंपनी है उनका, अच्छा खासा घर है, इसलिए इस बुढ़िया ने ना उनसे शादी कर ली। और आज देखो कैसे मस्त रह रही है, नाटक कर रही है। मुझे तो लग रहा है ना ये प्रॉपर्टी के लिए ये सब नाटक कर रही है, लेकिन मैं एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली इसको। और दीदी, आप भूल गई क्या, इसका एक बेटा भी तो है गाँव में, पक्का उसी के लिए ड्रामे कर रही होगी। ये सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम करवाना चाहती है, हम दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। और आप कब समझेंगी ये बात? इसकी बातों में क्यों आ रही हो? नेहा, बस कर। क्या प्रॉपर्टी, क्या पैसा? रिश्ते नाम की भी कोई चीज होती है ना। हमारा रिश्ता इनसे, और ये उसी रिश्ते से यहाँ पे है, पैसों के लिए नहीं है। क्या हो गया? नहीं मिली हमें प्रॉपर्टी, सब कुछ ले लिया माँ ने और उनके बेटे ने, तो क्या दिक्कत है? हाँ, पैसा पैसा पैसे ही हमारे साथ रहेगा क्या जिंदगी भर? ऊपर जाएगा इंसान तो पैसे लेके नहीं जाएगा। आपको पता नहीं क्या ही हो गया है, इसको माँ मान लिया, उसको भाई मान लिया है, लेकिन ये कोई रिश्ते नहीं है। आज आपको समझ नहीं आ रहा है ना, जब कल को ये दोनों तुम्हारे साथ धोखा करेंगे ना, तब आपको समझ आएगा, तब आपको मेरी बातें सही लगेंगी। अभी तो ऐसे ही लग रहा होगा ना मैं बदतमीज हूँ, बदतमीजी कर रही हूँ इनके साथ। मेरा बस चलता ना तो इस बुढ़िया को ना अभी के अभी धक्के मार के बाहर निकाल देती। बेटा, मैं गांव चली जाऊंगी, तू परेशान मत हो। ये तो रूबी बेटा ने मुझे यहाँ बुला लिया, वरना मैं यहाँ पर नहीं आती। मैं तो इसकी जिद करने पर आ गई। हाँ, तुझे तो पता था ना मेरी बहन इतनी अच्छी है, वो तुझे बुलाएगी और तू यहाँ पे आ जाएगी मुंह उठा के। तेरी ना सारी चालबाजी मुझे समझ आ रही है, समझी? तो ये ड्रामे ना कहीं और जाके करना। निकल यहाँ से, और गांव जाएगी नहीं, गांव चली जा, तेरे लिए अच्छा होगा, वरना यहाँ तो मैं तेरा जीना हराम कर दूंगी। नेहा, लगता है तू भूल गई 2 साल पहले क्या हुआ था। दी, दी, दीदी। अरे बेटा, दूर रहो, मुझे ना हाथ मत लगाओ। अब तुम्हें किसने बुलाया यहाँ पे? जब देखो तब मुंह उठा के आ जाती हो। कितना भी कुछ भी कर लो, मैं कभी तुम्हें मां नहीं मानने वाली, समझी? जो हरकत तुमने की है। और मैं अपनी दी को बुला रही हूँ, तुम्हें नहीं बुला रही हूँ। वो कहीं हो तो उन्हें बुला दो, और मुझे तुमसे कोई हेल्प नहीं चाहिए। बेटा, मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। बोल रही हूँ ना, मुझे हाथ मत लगाओ। है मुझे दर्द हो रहा है, और तुम्हारे हाथ लगाने से ना मुझे और दर्द हो रहा है। कैसी बेशरम औरत हो तुम। अगर थोड़ी शर्म होती ना तो तुम जैसी औरत कहीं डूब मरती जाके, लेकिन नहीं, तुम्हारे अंदर ना बिल्कुल भी शर्म नाम की चीज नहीं है। बहुत बदतमीज औरत हो तुम, समझी? निकलो यहाँ से। अरे बेटा, बता ना, जरूरत क्या है? तुझे क्या तकलीफ है? एसी ऑन करना है, और तुमसे नहीं कर पाऊंगी मैं। रिमोट नीचे गिर गया है। अरे ऐसा मत बोलो बेटा, मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ। लो।
एसी ऑन कर। बस भी करो अब, तुम चाहे कितना भी कुछ भी कर लो, तुम मेरी माँ नहीं बन सकती कभी। बदतमीज औरत, थोड़ी इज्जत दे दो तो सर पे चढ़ के नाचने लग जाती है। अरे बेटा इतना गुस्सा क्यों कर रही है? एक बात बता, ये जो तू इतना दिखावा करती है, इतना मीठा बोलती है, ये सब तेरे करने से तेरी सच्चाई बदल जाएगी क्या? तू जैसी है वो बदल जाएगी? नहीं ना। तब से इज्जत से बात कर रही हूँ, तुझे समझ नहीं आ रहा ना? चल निकल यहाँ से, बदतमीज कहीं की। ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ, जरूरत हो तो मुझे बता देना। माँ, आप मेरे लिए एक कप चाय बना दोगे? तू आराम कर, कोई भी जरूरत हो तो आवाज लगाती हूँ। कितने टाइम तक तू परेशान रही, बेड पे रही, तू चलने उठने खाने सब में तकलीफ होती थी, और ज्यादातर तेरी माँ सेवा करती थी। तू इनके साथ कितना रूड बोलती थी, कितने बदतमीजी से बात करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपना फर्ज नहीं छोड़ा। एक माँ कभी भी अपना फर्ज नहीं भूलती बच्चे के प्रति, उसका सेवा करना, उससे प्यार करना, वो कभी नफरत नहीं करती है। जितनी नफरत तेरे अंदर है उतनी नफरत अगर माँ के अंदर होती ना, तो आज शायद हम इस घर से बाहर होते और ये सच में यहाँ पे अपना कब्जा जमा के बैठी होती और इनके बेटे भी यहाँ होते, ना कि गाँव में होते। और जो तुझे इस बात की नफरत है इनसे कि इन्होंने शादी करी और ये इस घर में आई, शादी तो हमारे पापा ने दूसरी करी थी ना, इनकी क्या गलती है? ये तो चाहती हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर सकती थी ना, इन्होंने अपने से बढ़कर हमें प्यार दिया है। ठीक है दीदी, आप चाहती हैं तो ये रह सकती हैं आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं भी इन्हें आपके जैसे प्यार करूँगी। नेहा, तू जानती है ना, प्यार नफरत को खत्म कर देता है। माँ इतना प्यार करती है, हमारी इतनी सेवा करती है, एक दिन तेरे दिल से भी ये नफरत खत्म हो जाएगी। माँ चलो, मैं आपको आपके कमरे में लिटा देती हूँ और आपके लिए गर्म हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ।